उन्होंने गन्ने के खाली खेत में गन्ने को फेंककर प्रैक्टिस शुरू की, फिर बांस के डंडे फेंककर अपने हुनर को आजमाया और जब मेरठ के सरधना की अनु रानी ने एशियाई खेलों और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाला फेंका तो देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। वो अपना ही नेशनल रिकॉर्ड 4 बार तोड़ चुकी हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश और आप देख रहे हैं ओलंपिक पर हमारी स्पेशल सीरीज केंट आरो प्रेजेंट्स दिखा दो दम, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं जैवलिन थ्रो चैंपियन अनु रानी की। केंट आरो जो हमेशा रखता है शुद्धता का ख्याल, सालों से भरोसे की पहचान, केंट आरो रखता है आपकी सेहत का ध्यान। अनु रानी से बातचीत शुरू करें उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं उनका चुनौतियों भरा सफर। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सटे सरधना के बहादुरपुर गांव की ये बहादुर लड़की किसान परिवार से आती है। पिता नहीं चाहते थे कि बेटी खेल कूद की दुनिया में कदम रखे, लेकिन उनके भाई ने इस लड़की का हुनर पहचाना। पिता से छुप छुपाकर खेतों में ले जाकर गन्ने का जैवलिन बनाकर प्रैक्टिस करवाई और आज वही लड़की अनु रानी पेरिस ओलंपिक्स जा रही है दिखाने भारत का दम। खेलों में जब भी हम जैवलिन की बात करते हैं तो पहला नाम नीरज चोपड़ा का ही आता है, पर एशियाई गेम्स में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करने के बाद अनु रानी ने ऐसी जगह बनाई है कि नीरज के साथ साथ अब अनु रानी को भी याद किया जाएगा। अनु मेरठ जिले के सरधना के रहने वाली है। उन्होंने साल 2019 के नेशनल चैंपियनशिप में 62.34 मीटर भाला फेंक कर नया कीर्तिमान बनाया था। अनु ने 4 बार अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल्स तक भी पहुंच चुकी है। आइए नजर डालते हैं अनु की उपलब्धियों पर। 2022 हांगझाओ एशियन गेम्स गोल्ड, 2014 इंचियन एशियन गेम्स ब्रॉन्ज, 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉन्ज, 2017 भुवनेश्वर एशियन चैंपियनशिप्स ब्रॉन्ज, 2019 दोहा एशियन चैंपियनशिप्स सिल्वर, 2016 गुवाहाटी साउथ एशियन गेम्स सिल्वर। यहाँ तक पहुँचने का अनु रानी का सफर आसान नहीं था। उनके पिता इसके लिए राजी नहीं थे। उन्होंने अनु को खेलों में जाने से इनकार कर दिया। कहा, बेटी है, अकेली कहाँ जाएगी, इसके खेल और खुराक का खर्चा कैसे उठाएंगे, हम बहुत छोटे किसान हैं। हालांकि उन्होंने पिता को मनाना जारी रखा, पर अनु रानी के भाई ने उनका पूरा साथ दिया। अनु के बड़े भाई उपेंद्र एक समय पर यूनिवर्सिटी स्तर पर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेते थे। उन्हें अपनी बहन के थ्रो में कुछ खास लगा। उन्हें लगा कि अनु भी भाला फेंक सकती है, तो वो रोज पिता से छुपकर बहन को प्रैक्टिस करवाते थे। अनु के पास अच्छे जूते नहीं थे, तो वे भाई के जूते पहनकर दौड़ती थी। ये अनु की खेल प्रतिभा है कि उसने आज न सिर्फ परिवार और अपने गांव का बल्कि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आइए खुद अनु रानी से जानते हैं उनके इस सफर के बारे में। अनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हमारे टाइम निकालने के लिए। और सबसे पहले तो मेनी कंग्रेचुलेशंस, आपने क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए। कैसी फीलिंग है अभी, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है मैम, क्योंकि हर एक प्लेयर्स का सपना होता है कि अपने देश को एक बड़े लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करे और फिर वहाँ पे अच्छा करे। तो ये कि हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है और बस यही है कि अपना जो पीक परफॉर्मेंस जो अच्छा है करना है वो ओलंपिक्स में करना है। जी, आप इससे पहले भी आप पिछले वाले ओलंपिक्स में भी जा चुकी हैं एंड अभी क्या बोलते हैं, आपने एशियन गेम्स में भी आप गोल्ड लेकर आ चुकी हैं। आपसे उम्मीदें तो सबने अच्छी ही लगाई हुई हैं। आपको क्या लगता है, आपका परफॉर्मेंस किस तरीके का है जो पिछले ओलंपिक्स से अभी इस वाले में, क्या डिफरेंस आपको लगता है? इस बार काफ़ी अच्छे करने के चांस है, क्योंकि लास्ट ओलंपिक्स में मुझे नी इंजरी था और एंकल इंजरी था, जो मुझे काफ़ी मतलब टाइम से 4-5 साल से जो मुझे परेशान कर रहा था। और अगर आपको मतलब कोई इंजरी बहुत लंबे टाइम से होती है तो जो आपका जो माइंड है उसमें मतलब वो रहती है कहीं ना कहीं। तो ये है कि हाँ, मैं उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिट हूँ और ये है कि हाँ, मैं मेरा बेस्ट दूँगी ओलंपिक्स में। जी,
आप अभी काफ़ी कम दिन ही बच गए हैं, तो अब आपकी प्रैक्टिस किस तरीके की चल रही है, किस तरीके का प्रैक्टिस चलता है? प्रैक्टिस तो एक जो प्लान होता है कि इस हिसाब से करना है, जैसे कि अभी काफ़ी कम टाइम ही बचा है तो टेक्निक को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथ वगैरह फिटनेस पे भी काफ़ी ध्यान लेके आना, क्योंकि प्लेयर्स को कहीं ना कहीं जब वो ऑल आउट थ्रो या ऑल आउट कुछ भी करते हैं तो इंजरी वगैरह आती रहती है, तो ये है कि इंजरी वगैरह ना आए उसके लिए अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है और एक अच्छी टेक्निक के साथ अच्छी थ्रो करनी है। जी, आपको जैसे अभी और कंट्रीज़ हैं जितने भी जैवलिन में इन वुमेन्स कैटेगरी, आपको कौन सी कंट्री ऐसा लगता है कि इनसे आपका टफ कंपटीशन अभी है? फिलहाल अभी एक जापान की लड़की है, वो काफ़ी अच्छा कर रही है, और एक लड़की हो रहा है वो भी यूरोप से है, तो वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन रहेगा। अनु, आप कितने साल से इस स्पोर्ट में हैं, जैवलिन में? मुझे 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। एंड कैसे रुचि जागी इस स्पोर्ट में? रुचि तो मतलब बचपन से ये था कि कुछ गेम करना है, बट ये डिसाइड नहीं था क्योंकि हमारे जो फैमिली की कंडीशन थी, पापा फार्मर है, हम 5 भाई बहन है, तो मतलब काफ़ी ख़राब थी, हमें हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। तो फिर मुझे यही था कि हाँ कुछ करना है, फैमिली की जो स्थिति है उसको भी ठीक करना है। तो फिर मुझे कहीं से पता लगा कि स्पोर्ट्स मेरे पास एक ऐसी चीज़ है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, अपने लिए भी मैं कुछ कर सकती हूँ, फैमिली के लिए भी कर सकती हूँ। तो वहीं से मैंने सोचा कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स करना चाहिए। कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। फैमिली ने किस तरीके का सपोर्ट, मतलब फैमिली सपोर्टिव थी आपके लिए इस स्पोर्ट के लिए? हाँ, स्टार्टिंग में तो नहीं थी, क्योंकि आपको पता है गांव में लड़कियों को मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और समझाना भी पड़ता है, क्योंकि गांव उनको मतलब इनसिक्योर फील होता है लड़कियों को घर से बाहर भेजने में। तो मेरे पापा को भी ऐसे ही था, वो मतलब नहीं चाहते थे कि मैं घर से बाहर निकलूँ। बट हाँ, स्टार्टिंग में तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन हाँ बाद में काफ़ी सपोर्ट रहा। अभी वो समझते भी स्पोर्ट्स को लेके। कभी पहले ये होता था कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो मतलब उनको स्पोर्ट्स का इतना नॉलेज नहीं है, तो बोलते थे कि क्या कर रहे हो, क्यों अच्छा नहीं हो रहे हो, तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, मतलब काफ़ी सुनने को मिलता था। बट हाँ अभी उनको पता है कि हाँ स्पोर्ट्स है, अप डाउन होते हैं, कभी अच्छा होता है कभी ख़राब होता है, तो अभी फैमिली की साइड से फुल सपोर्ट मिलता है। और अदर देन फैमिली आपको कोई फेडरेशन या कोई ऐसा कुछ अभी सपोर्ट कर रहे हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हो या ऐसा कोई? जी मैम, हमारे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, साई, टॉप्स और OGQ मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे मैं बाहर भी यूरोप की कंट्री में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जितना सपोर्ट हमारी इंडिया गवर्नमेंट जितना पैसा लगाती है शायद ही कोई दूसरी कंट्री के लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। उसी सपोर्ट का ये रीज़न है कि हम लोग इतने मेडल आ रहे हैं। जी। और इसमें जैसे आपने बाहर जाने का मेंशन किया, तो बाहर जैसे जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन शायद बेटर सूटेबल होती है आपको ट्रेनिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब क्या डिफरेंस लगता है यहाँ पे ट्रेन करने में और यूरोप जैसी कंट्री में ट्रेन करने में? डिफरेंस यही लगता है कि जैसे यहाँ पे अपन इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे काफ़ी 25-27 तक अच्छा टेम्परेचर होता है। जैसे कि वहाँ का मतलब पोल्यूशन भी उतना नहीं है, एयर वगैरह भी काफ़ी फ्रेश है, डाइट वाइट भी मतलब काफ़ी अच्छी होती है, और एक अच्छे मतलब फोकस के साथ अच्छे प्लेयर्स के साथ हम वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो काफ़ी मतलब सीखने को मिलता है। और डाइट का क्या रहता है आपका, किस तरीके की डाइट रहती है आपकी? डाइट तो यही कि जो हमें मतलब ये है कि हमें ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, फास्ट फूड वो सब नहीं खाना है, तो उनको अवॉइड ही करते हैं। जो अपने लिए स्ट्रेंथ के लिए से जो भी मतलब अच्छा होता है वो वही सब खाते रहते हैं। जी। और एक आपसे लास्ट सवाल मैं पूछूंगी, जो आपका जो स्पोर्ट है जैवलिन, इसमें किस तरीके का मतलब आपको एक्सरसाइज रिजीम रखना पड़ता है, किस तरीके का रूटीन रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ तो लगता है भाला फेंकने में और इतना दूर तक उसको पहुंचाने में, तो किस तरीके का आपका वर्कआउट होता है? जो जैवलिन मतलब अगर अभी भी कोई भी देखते तो उनको यही लगता होगा कि हम सिर्फ थ्रो करते, सिर्फ भाला फेंकते, लेकिन वो नहीं, हम थ्रो नहीं करते। मतलब थ्रो के साथ साथ हमें मतलब बहुत ज़्यादा रनिंग भी करना पड़ता है, स्प्रिंट भी करना पड़ता है, और 4-4, 5-5 किलोमीटर रन भी करना पड़ता है ऑफ सीजन में। हर्डल एक्सरसाइज, मेडिसिन बॉल और वेट लिफ्टिंग, मतलब वेट ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कुल मिला के वहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए, स्ट्रेंथ वगैरह लेके आके तब हमें फिर वो सारी स्ट्रेंथ हमें जैवलिन में अप्लाई करनी पड़ती है। जी। और आप अपने जैसी और लड़कियों को जो गांव से आ रही, जो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी तो आप प्लीज़ 2 शब्द? मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि हर एक पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल है। जैसे कि इंडिया है तो यहाँ पे लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल है, तो मैं ये चाहती हूँ कि एक लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, तो अपने लिए मतलब स्टैंड लो, लड़ना। अगर फैमिली वाले नहीं भेज रहे तो लड़ना सीखो। तो ये कि जो अच्छा काम है उसके लिए आप जिद करो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच Thank you, हमसे ma'am. बात करने के लिए Thank you मैम। so much.
अनु रानी ने जिंदगी में तमाम चुनौतियां पार की हैं। वो फिजिकली और मेंटली इससे इतनी मजबूत हो गई हैं कि ओलंपिक में जरूर दम दिखाएंगी। अनु रानी के लिए पूरा देश दुआएं भी कर रहा है। खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया केंटारो। हमारी ओलंपिक स्पेशल सीरीज दिखा दो दम के अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे किसी और ओलंपिक खिलाड़ी के साथ। देश का हौसला बढ़ा दो खिलाड़ियों, दिखा दो दम। नमस्कार। जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस। और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें।